दुनिया में जब हम कामयाब क्रिकेट बोर्ड्स की बात करते हैं तो नो डाउट बीसीसीआई उसमें सरे फहरिस्त दिखाई देता है। पाकिस्तान में भी ना सिर्फ फॉर्मर क्रिकेटर्स बल्कि करंट क्रिकेटर्स भी बीसीसीआई की पॉलिसीज को अप्रिशिएट करते हुए दिखाई देते हैं। बीसीसीआई की इस कामयाबी की आखिर वजह क्या है? बड़ा स्ट्रक्चर, या फिर इनसेन अमाउंट ऑफ मनी जो इन्वॉल्व है, या फिर बीसीसीआई जो वक्त गुजरने के साथ साथ इन्फ्लुएंशियल होता जा रहा है? इसके पीछे ये वजह है। ख़ास तौर पर जय शाह जब से आईसीसी के चेयरमैन बने हैं तो आवाज़ें ज़्यादा आना शुरू हो गई हैं कि बीसीसीआई की पावर में इजाफा हो गया है। लेकिन अल्टीमेटली बीसीसीआई जितना बड़ा मर्जी बोर्ड हो जाए, जितना पैसे वाला मर्जी बोर्ड हो जाए, जो इज्जत होती है वो क्रिकेट से होती है और क्रिकेटर से होती है। बीसीसीआई कामयाब बोर्ड इसलिए है कि वो जो उनके पास पैसा है उसको राइट डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं। बीसीसीआई कामयाब बोर्ड इसलिए भी है कि सही फैसले किए जा रहे हैं, सही पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, और जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं उन पे अमल भी किया जा रहा है। अब जब बीसीसीआई और बीसीसीआई की पॉलिसीज की बात करते हैं सो जब हम इंडिया की जो T20 स्क्वाड है कि जो कि अनाउंस हो चुकी है बांग्लादेश के खिलाफ, उसको देखते हैं तो बीसीसीआई की अप्रोच, बीसीसीआई के फैसले, बीसीसीआई की स्ट्रेटजीज साफ दिखाई देती हैं इसके अंदर। इस स्क्वाड से आप सब वाकिफ होंगे, आप सब देख चुके होंगे, लेकिन जो इसमें पॉलिसीज दिखाई देती हैं, जो अप्रोच बीसीसीआई की दिखाई देती है वो काबिल तारीफ है। और पाकिस्तान में सिर्फ जो बीसीसीआई वो जिस तरह से फैसले करता है, या जो अमाउंट ऑफ मनी खिलाड़ियों को या जो क्रिकेटर्स को पे की जाती है, जो अमाउंट ऑफ मनी सारे क्रिकेट सिस्टम में इन्वॉल्व है, उसको अप्रिशिएट करने के साथ साथ मेरे ख्याल से ये जो बोल्ड स्टेप्स लिए जाते हैं क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इंडिया के, और जो सही फैसले किए जाते हैं, इनको भी अप्रिशिएट करना ज़रूरी है और इनको अडॉप्ट करना भी ज़रूरी है। सो जब हम इस स्क्वाड को देखते हैं सो ये ना सिर्फ एक फ्रेश स्क्वाड है, इसमें यंग ब्लड आपको दिखाई देता है, एक न्यू जनरेशन स्क्वाड आपको दिखाई देती है, बल्कि इसमें इंडिया की एक अप्रोच दिखाई देती है। सो ये जो नई अप्रोच है, ये जो नई स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं, इन्हें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो हम देखते हैं वो ये कि तमाम सीनियर्स खिलाड़ी को रेस्ट दिया गया है। हत्ता के शुभमन गिल और जायसवाल भी इस स्क्वाड में आपको दिखाई नहीं देते। यानी इंडिया इस हद तक आगे बढ़ रहा है, अपनी अप्रोच को इतना आगे बढ़ा दिया है, अपना जो क्या कहेंगे पोल ऑफ प्लेयर्स उनको इतना एक्सटेंड कर दिया है कि अब जायसवाल और शुभमन गिल जैसे फेस भी सीनियर खिलाड़ियों में शामिल होना शुरू हो गए हैं। सो हम देखते हैं कि सूर्या कुमार यादव इसकी कैप्टनसी कर रहे हैं, और इंडिया में जब हम बैटिंग की बात करते हैं सो ओपनिंग में उनके पास हमेशा से काफ़ी ऑप्शंस दिखाई वो देती हैं, लेकिन जब आप इस स्क्वाड को देखते हैं तो दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ एक रेगुलर ओपनर है। जी बिल्कुल, वो है अभिषेक शर्मा, इसके अलावा कोई भी रेगुलर ओपनर मौजूद नहीं है। तो बड़ा अब दिलचस्प होगा ये देखना कि इंडिया की जानिब से ये जो बांग्लादेश के खिलाफ T20 की सीरीज़ खेली जाएगी, इसमें क्या ओपनिंग कॉम्बिनेशन बनेगा, कौन ओपन करेगा, कौन वन डाउन आएगा, कौन जनाब चौथे नंबर पे आएगा। सो बीसीसीआई अपने ओपनिंग स्लॉट्स को लेके, ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेके नई डायरेक्शन की जानिब गामजन है। अब देखते हैं कि बांग्लादेश के इस सीरीज़ में क्या हाथ आएगा, हम कौन से नए ओपनर्स देखेंगे। मेरे ख्याल में तो ऑफ कोर्स जो संजू सैमसन है, जो अभिषेक शर्मा है, वो ओपन करेंगे। फिर देखते हैं कि नंबर 3 पे कौन आएगा, नंबर 4 पे कौन आएगा। सो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसके अलावा जो एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हम इस स्क्वाड में देखते हैं वो है कंटिन्यूटी के, जिसका हमारे जो फॉरेन कोचेस आए हैं वो भी जिक्र करते हैं कि भाई कंटिन्यूटी बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा शान मसूद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं भाई कि कंटिन्यूटी बेहद ज़रूरी है। लेकिन कंटिन्यूटी सिर्फ ये नहीं है कि आप अगर अपने एक ही लॉट के खिलाड़ियों को खिला रहे हैं तो उनको खिलाते जाएं। अगर अब्दुल्ला शफीक फेल हो रहे हैं तो उनको बार बार चांस देना कंटिन्यूटी नहीं है।
रिजवान को ही विकेट कीपर बैटर खिलाना कंटिन्यूटी नहीं है, या एक जैसे कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना कंटिन्यूटी नहीं है, बल्कि कंटिन्यूटी आपकी सोच में और अप्रोच में होती है, जो कि इंडिया के स्क्वाड में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आप देखें तो जब जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडिया की टीम उतरी थी तो हमने अभिषेक शर्मा को देखा था, तो अभिषेक शर्मा को दोबारा कॉल की गई T20 में, और ये कंटिन्यूटी है। रेयान पराग को दोबारा से कॉल की गई, ये कंटिन्यूटी है। शिवम दुबे दोबारा से अब स्क्वाड में दिखाई दे रहे हैं, ये कंटिन्यूटी है। नीतीश रेड्डी के जिनको जब जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने के लिए कॉल की गई थी और वो अनफिट हो गए थे, सो दोबारा से उनको कॉल की गई। हालांकि उनका जो अभी हम दुलीप ट्रॉफी में देखें तो कोई सीजन इतना आउटस्टैंडिंग नहीं गया। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, बट ये कंटिन्यूटी है कि एक प्लेयर आपकी पाइपलाइन में था और जैसे ही वो फिट हुआ आप उसको वापस लेके आ गए। इस तरह से ना सिर्फ आपके जो प्लान्स हैं वो आगे बढ़ते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप प्लेयर्स का ट्रस्ट गेन करते हैं, वो रिलैक्स होते हैं, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। केएल राहुल को पता है कि अगर मैं अनफिट हो जाऊंगा, मेरी जगह चाहे KS भरत बड़ा अच्छा परफॉर्म कर दें या ध्रुव जुरेल बड़ा अच्छा परफॉर्म कर दें, जब मैं फिट हो जाऊंगा तो मैं अपनी जगह पे वापस आ जाऊंगा। इसी तरह से श्रेयस अय्यर, उनको पता है मैं जब अच्छा परफॉर्म करूंगा सो मेरी टीम में वापस जगह बन जाएगी। सो ये जो कंटिन्यूटी होती है ना, ये ना सिर्फ आपके प्लान्स को आगे बढ़ाती है बल्कि प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस भी देती है। वैसे ही कि जैसा जब जडेजा की एब्सेंस में अक्षर पटेल बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जब जडेजा फिट हो गए तो वो वापस आ गए, फिर इंडिया ने अक्षर पटेल और जडेजा का कॉम्बिनेशन बना के मैदान में उतरना शुरू कर दिया। सो ये कंटिन्यूटी होती है जनाब। सिर्फ कंटिन्यूटी वही नहीं है कि आपने फैसला कर लिया है कि स्लिप पे अब्दुल्ला शफीक ही खड़े होंगे, चाहे उस बेचारे से कैचेस वहां पे ड्रॉप हो रहे हैं, बार बार हुए जा रहे हैं, और आप उसकी जगह चेंज नहीं कर रहे, कि ये कंटिन्यूटी है, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं शेक ना हो जाए। तो जनाब ये कंटिन्यूटी नहीं है, ये आपकी बेवकूफ़ाना हरकतें हैं, जो कि ऑफकोर्स आपको अगर याद हो तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हुआ था वो हमने वो देखा ही था कि किस तरह से अब्दुल्ला शफीक कैच ड्रॉप किए जा रहे थे और शान मसूद मतलब वो जिद पे वो अड़े हुए थे कि मैंने तो इनको यहाँ पे खड़ा करना है, कि पता नहीं अगर पोजीशन चेंज हो जाएगी तो कोई डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगा, पता नहीं हम उस बबल से बाहर कब आएंगे। मुझे ऐसे वो लगता था कि बाबर आजम के बाद शान मसूद आएंगे तो एक नई सोच आएगी, नई अप्रोच आएगी, लेकिन साबित बस इतना ही हुआ कि हम एक उर्दू मीडियम कैप्टन से एक इंग्लिश मीडियम कैप्टन की जानिब आ गए हैं। बाकी अप्रोच या सोच में तो मुझे ऐसा कोई और तब्दीली दिखाई नहीं देती। और एक जो बड़ा ही अच्छा मुझे स्टेप लगा वो है जनाब, जो मॉडर्न क्रिकेट है उसके अकॉर्डिंगली इंडिया अपने प्लान्स को आगे बढ़ा रहा है, और वो है वाइट बॉल क्रिकेट में ऑलराउंडर्स का रोल। क्योंकि जब हम T20 क्रिकेट की बात करते हैं, वाइट बॉल क्रिकेट की बात करते हैं, सो जो ऑलराउंडर्स का रोल है ये बड़ा सिग्निफिकेंट हो गया, ये बड़ा अहमियत का हामिल हो गया। सो जो एक बेहतरीन अप्रोच इस स्क्वाड में हमें दिखाई देती है वो है इंडिया की अप्रोच मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर्स को डेवलप करने की, ऑलराउंडर्स को डेवलप करने की। हार्दिक पांड्या तो हैं ही यहाँ पे ऑफ कोर्स, लेकिन अब इंडिया हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल से आगे बढ़ के सोचना चाहता है। अक्षर पटेल तो ऑफ कोर्स नहीं खेल रहे, हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं, लेकिन और काफ़ी ज़्यादा ऑलराउंडर्स आपको दिखाई वो देते हैं, जिनमें ऑफ कोर्स शिवम दुबे हैं, अभिषेक शर्मा हैं, रेयान पराग हैं और जी वॉशिंगटन सुंदर हैं, इसके अलावा नीतीश रेड्डी हैं। सो काफ़ी ज़्यादा ऑलराउंडर जो हैं वो डिस्कवर करने की जानिब इंडिया की टीम गामजन है। सो ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि इस स्क्वाड से हमें दिखाई दे रही हैं, और इंडिया ना सिर्फ अपने यंग ब्लड को चांस दे रहा है बल्कि एक स्ट्रेटजी के साथ, एक प्लानिंग के साथ उस यंग ब्लड को मैदान में उतारने जा रहा है। सो बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ है वो बड़ी ही दिलचस्प होगी और उसे हम काफ़ी इंजॉय करेंगे। और देखिए आपको मॉडर्न, अगर आपको ये जो एरा है क्रिकेट का, इसमें आगे अगर आपको बढ़ना है, इसमें आपको तरक्की करनी है, तो आपको बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके सोचना पड़ेगा और अपने जो खिलाड़ी हैं उनको एक बबल से निकालना पड़ेगा। जो यंग ब्लड है उस पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, ये दुनिया में बाकी जगह भी हो रहा है सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान में सिर्फ बातें हो रही हैं,
अभी मैं रीसेंट अगर बात करूं तो साउथ अफ्रीका को आप वो देखें, साउथ अफ्रीका ने जो अभी सीरीज़ खेली है अफगानिस्तान के खिलाफ, ओडीआई सीरीज़ के, जिसमें अफगानिस्तान ने पहली दफ़ा जनाब ओडीआई में उनको हरा दिया, हार गए। लेकिन आप ये देखें कि साउथ अफ्रीका किन खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरा था। उनके सारे के सारे सीनियर खिलाड़ी, चाहे केशव महाराज हैं, चाहे मिलर हैं, चाहे रबादा हैं, चाहे नोटजे हैं, सब के सब रेस्ट कर रहे थे। हार गए, कोई मसला नहीं है। कोई आपने वहां पे टेंशन देखी, कोई मसला कोई ऐसा आ गया हो कि हार गए अफगानिस्तान से, पता नहीं क्या हो गया। एक हमारे यहाँ हुआ था कि वो जब नजम सेठी साहब ने एक वो थोड़ा सा स्टेप लिया था, शादाब साहब को कैप्टन बना के T20 सीरीज में यूएई में जब यंग ब्लड के साथ उतारा था और रिजवान और बाबर को रेस्ट दिया था, तो ऐसे वो लगा था कि पाकिस्तान में तो पता नहीं कुछ अनहोना हो गया है, पता नहीं क्या गलत कर दिया है। हत्ता कि जो टीम के कैप्टन थे शादाब, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलना शुरू हो गए थे 2 T20 हारने के बाद, और बिठाएं बाबर रिजवान को, ये तो होगा। सो जब आपकी ये अप्रोच होगी, इतने डरपोक हैं आप हारने से डर रहे हैं, अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ आप जिम्बाब्वे से भी हार रहे हैं, अफगानिस्तान से भी हार रहे हैं, यूएसए से भी हार रहे हैं, लेकिन जब यंग ब्लड पे ट्रस्ट करने की बात आती है, उनको प्रॉपर चांसेस देने की बात आती है, तो पाकिस्तानी क्रिकेट में ऐसा होना बिल्कुल ही नामुमकिन सा दिखाई हमें वो देता है। और इसी तरह से आप आयरलैंड के खिलाफ वो देख लें, अब जब अफगानिस्तान वाइट बॉल सीरीज खेला है, अफगानिस्तान से आयरलैंड से भी वो पहली दफ़ा हार गए, कोई बात नहीं है। सारे के सारे तकरीबन नए क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। उनका बोर्ड है, उनका कहना है कि ये उनका डेलिब्रेट मूव है, ये डेलिब्रेट स्टेप लिया है उनके, ये उनके प्लान्स का हिस्सा है। और बड़े बोर्ड इसी तरह से किया करते हैं, सो दे कैन बिल्ड वाइड पूल ऑफ प्लेयर्स और उनको वो प्रिपेयर कर सकें मेजर आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए। बल्कि उनका ये कहना है कि हम 2027 के वर्ल्ड कप की सोच रहे हैं। सो इस वजह से हम जो अपना जो पोल ऑफ प्लेयर्स है उसको मज़ीद हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, नए प्लेयर्स को चांस देना चाहते हैं। सो ये अप्रोचेस होती हैं, ये तैयारियां होती हैं, ये लॉन्ग टर्म फैसले होते हैं जो कि बोर्ड करते हैं, और साल हर साल की प्लानिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि एक चेयरमैन आया, उसने कुछ सोचा, फिर नया चेयरमैन आ गया, वो कोई नया डोमेस्टिक का टूर्नामेंट लेके आ गया, वो रमीज़ राजा साहब आए, वो पीजीएल करवा दी, वो पिचेस आ गई, पैसा बर्बाद, और वो एक नई अप्रोच के साथ जा रहे हैं आप। फिर जनाब वो उसके बाद मोहसिन नकवी आते हैं कुछ टाइम बाद, वो जी डिस्कवरिंग चैंपियंस के नाम से एक टूर्नामेंट लेके आ गए, डोमेस्टिक का सीज़न 1 साल का बना दिया। यानी वाहिद ऐसा बोर्ड है कि जिसका डोमेस्टिक का सीज़न 1 साल का है, कि जब आपका डोमेस्टिक का सीज़न ख़त्म होगा तो उसके कुछ दिन बाद, कुछ हफ्तों बाद आपका अगला सीज़न शुरू हो जाएगा। सो इस अप्रोच के साथ, इस सोच के साथ आपने कैसे तरक्की करनी है और आपने क्या कर लेना है, चाहे आप कैप्टन्स चेंज कर लें, चेयरमैन चेंज कर लें, खिलाड़ी चेंज कर लें, जब तक सही डायरेक्शन में फैसले नहीं होंगे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सो जनाब इंडिया की यहाँ पे तारीफ बनती है, और यकीनन ये जो T20 सीरीज़ है ये बड़ी दिलचस्प होने वाली है बांग्लादेश के ख़िलाफ़। और अगर फॉर इंस्टेंस टीम इंडिया हार भी जाएगी तो कोई मसला नहीं है, आपका यंग ब्लड है, उनको टेस्ट मिलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट का, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा और उनको गेम टाइम मिलेगा।